जय हिंद साथियों, कल बीपीएससी टीआरई 4 से पहले स्टेट परीक्षा को लेकर धरना प्रदर्शन था और धरना प्रदर्शन में काफी जो है छात्रों को अरेस्ट भी किया गया, लाठीचार्ज भी किया गया। हालांकि कोई भी डिसीजन नहीं निकला। पर कल ही की डेट में आप देखेंगे कि टीआरई 4 को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा सभी जिलों को एक बार फिर से आदेश दिया जाता है जल्द से जल्द रिक्ति भेजने को लेकर। इसके बारे में भी चर्चा है। कुल रिक्ति का अनुमान भी इसमें बताया जाता है। पेपर में जो लिखा गया है, आप देखेंगे कि प्रदेश के सरकारी विद्यालय में चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए सभी जिलों रोस्टर क्लियरेंस का कार्य तेजी लाने के लिए शिक्षा विभाग से आदेश दिया गया, निर्देश दिया गया। यह निर्देश सोमवार को दिया गया, यानी कल दिया गया है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सभी जिलों में तय समय की सीमा के अंदर रोस्टर क्लियरेंस का काम पूरा कर लिया जाए। रोस्टर जो बनाने का काम है, कितने विषय में कौन सी रिक्ति है और किन क्लासों में कितनी रिक्ति है, सारा जो शिक्षा विभाग को भेजना है वो अभी तक जो है सभी जिलों से प्राप्त नहीं हुआ है। बहुत जिलों से आया है लेकिन अधूरा है। जो रोस्टर क्लियरेंस नहीं है, आरक्षण के नियम भी कुछ गलत है, जिसके कारण पुनः जो 25 तारीख को समय दिया गया था उसके लिए जो है जल्द से जल्द रोस्टर भेजे, ताकि जो अधियाचना है बीपीएससी को भेजा जाए नोटिफिकेशन के लिए। आपको बता दें कि रोस्टर क्लियरेंस के साथ ही रिक्ति आते ही चौथे चरण की नियुक्ति शुरू हो जाएगी। लेकिन इतनी बात जो है वो हर बार कही जा रही है और बार बार कही जा रही है, आपने सुना ही होगा। आपको बता दें कि टीआरई 5 में भी बहाली की चर्चा है, लेकिन पहले यहाँ देखेंगे सीटों में कटौती की चर्चा इस आज के पेपर में भी है। यहाँ पर देखेंगे कि टीआरई 4 में लगभग 50,000 छात्र का ही नियुक्ति बहाली जो है करने की बात कही जा रही है, यानी तकरीबन 50,000 लोगों का ही टीआरई 4 में बहाली हो पाएगा और 50,000 सीट पर ही देखिए बहाली निकालने की बात हो। संभावना है कि टीआरई 5 में है इस बचे हुए सीट को निकालेगी। तो सरकार फिर से सीट कटौती की चर्चा चल रही है। इससे सभी छात्रों से कहेंगे कि साथ जो है वो जाग जाए, फिर से अल्लाह बोल करना शुरू कर दे, क्योंकि आधा ही सीट पर बहाली होगी। फिर 1 नंबर 2 नंबर से आप सभी छात्र छूटेंगे, किसी का डीओ भी से छूट जाएगा, तो आधी सीट पर बहाली नहीं आनी चाहिए। स्टेट के कारण जो है कम से कम 1 to 5 और 6 to 8 का वैकेंसी जो है वो कम से कम पूरा जारी होना चाहिए, क्योंकि आगे भी रिक्ति खाली होगा। तो अभी के जो छात्र हैं उनको पूरा मौका मिलना चाहिए। इस बात को हम बार बार कहते हैं, कम से कम जो है पूरा सीट पर बहाली हो, कम से कम पूरा सीट पर बहाली हो। 9, 10, 11, 12 में जो है वो आप सीट कटौती कर सकते हैं, लेकिन प्राथमिक में कोई भी सीट की कटौती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि छात्र यहाँ भी बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। सभी छात्र अपने अपने सभी मन में है कि मेरे मन का हो जाए, मेरे मन का हो जाए, लेकिन जो नियम है उसी के आधार पर हो। ठीक है। उसके बाद बता दें कि सितंबर में चौथे चरण की जो है वो नोटिफिकेशन यहाँ पर देखेंगे कि 50,000 की बात कहा जा रहा है। टीआरई 4 में 50,000 रिक्ति की बात कही जा रही है। कहीं ना कहीं सीट जो है वो आधा हो जाएगा। फिर आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के तय सीमा के अंदर रोस्टर की का कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है। आप बता दें कि यहाँ देखेंगे अगले माह यानी सितंबर में चौथे चरण की वैकेंसी आ जाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल 16 जुलाई को ही बताया था, टीआरई 4 और टीआरई 5 को लेकर बताया था। कहीं ना कहीं टीआरई 4 सीट जो है वो 50,000 बताया जा रहा है, जिसको लेकर काफी जो है छात्र में आक्रोश है। यहाँ पर देखे जाएंगे 25,000 बताया गया था कि प्राथमिक में, और 25,000 में 6 से लेकर 12 तक। लेकिन काफी जो इसमें जो रिक्ति काटा जा रहा है, इसमें भी लगभग 25,000 सीट बचाया जा रहा है प्राथमिक में। इस 25,000 सीट को जोड़ा जाए और प्राथमिक में कम से कम 50,000 सीट पर बहाली हो। ठीक है। उसके बाद ये 25,000 अगर सीट रखते हैं, क्वेट का भी सीट को पूरी सीटों पर बहाली करना चाहिए, यानी कि 80,000 पर लगभग बहाली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा सीट को काट देंगे, ऐसा सब काट देंगे तो इसमें जो छात्र परीक्षा देगा वो कहाँ जाए, ये भी सोचने वाली बात है। तो इसलिए सरकार को इस पर सोचना चाहिए और छात्र जो है लगातार प्रेशर बनाए, फुल सीट पर बहाली हो। नहीं तो कहीं ना कहीं आप सभी लोग बच जाएंगे, कट ऑफ 100 के पार चला जाएगा और बहुत सारे लोगों का बहाली नहीं हो पाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप एवरेज छात्र हैं, 70-80 नंबर लाने वाले हैं, 70-75 नंबर लाने वाले छात्र हैं, अगर आप बहाली नौकरी करना चाहते हैं तो आपको खुद प्राप्त करना होगा और फुल सीटों पर आपका वैकेंसी नहीं आता है, तो ये 60-70 नंबर लाने वाले छात्रों का नौकरी इसमें नहीं होगा। इस बात को क्लियर समझ लें। तो फुल सीट पर बहाली के लिए आप लोग डिमांड करें। सभी छात्र अपने अपने डिमांड पे, सभी अपने अपने टाइम में लगा हुआ है, मेरे हिसाब का हो जाए, मेरे हिसाब का हो जाए। कोई नया बीएड डिग्री खरीद लिया, बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जो नया बीएड किए हैं बैक से, 23-25 में बैक से कर लिए। बहुत सारा सिस्टम है, आप सब जानते हैं कि बैक से भी हो जाता है बीएड। और वैसे वैसे छात्र जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हो जाए। बहुत सारे छात्र जो है स्टेट पास है, 23 इससे पहले भी पास है, 22-24 वाला भी पास है। सभी छात्रों को मौका मिलना चाहिए। तो कभी कभी अगर सीट का कटौती होता है, आधा सीट इसमें आधा सीट उसमें, मतलब कि उसमें भी बच जाएगा। टीआरई 5 का भी कट ऑफ 5 हो जाएगा, टीआरई 4 का भी कट ऑफ 5 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो एवरेज छात्र है 60-65 नंबर 70 नंबर लाने वाले छात्र तो बच जाएंगे।
ये चीज गलत है। फुल सीट जो अभी तक रिक्ति है, कम से कम अभी तक है, पूरी रिक्ति पर बहाली होना चाहिए। 35 अगले साल होगा, एक साल में फिर रिक्ति बनेगा। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि हर साल इंतजार करता है, फिर आगे साल जो है 50 से 60 हजार रिक्ति बढ़ जाएगी। तो इस चीज को ध्यान देना चाहिए सरकार को, और पूरी सीट पर बहाली हो। और छात्र को भी जागना होगा, जो भी छात्र है तैयारी फोड़ के, आप भी अपने तरफ से सरकार पर दबाव बनाइए कि हर संभव बहाली जो है तैयारी फोड़ की कुल रिक्ति पर हो, जितनी भी रिक्ति है। अभी तक 1,20,000 रिक्ति के बारे में बताया जा रहा है। देखिए 1,20,000 रिक्ति बताया जा रहा है, और 1,20,000 रिक्ति में मात्र 50,000 तैयारी फोड़ के लिए, यानी 70,000 सीट जो है वो तैयारी 5 के लिए बचाया गया है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये सभी छात्र जो है वो आवाज बुलंद कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले अपडेट, अगले वीडियो में। जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आपको अपने चैनल नौकरी इंडिया के माध्यम से बताएं। मिलते हैं अगले अपडेट, अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही।